कैपेसिटर हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के खत्म कर दिए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली बेस्ड ऑन जो है कैपेसिटर्स है, न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे जो है आज की क्लास होगी। तो शुरू करता हूं मैं। न्यूमेरिकल्स करने हैं, आप लोग देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिए। सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और कोई दिक्कत होगा तो तुरंत बताना। चलो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे ये बेस्ड है। सबसे पहली बात कि जो बच्चे रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है पॉइंट ए और बी के बीच में, दोनों सर्किट्स में। तो शुरू हो जाइए, करके दिखाओ। चलो भाई, तो सर 7.5 और 8.1 आ रहा है शायद। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसको करने से पहले एक चीज समझिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखोगे तो ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो इसका क्या कहने का मतलब होता है। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट तुम कैपेसिटर में ये कॉम्बिनेशन में पढ़ा रहा हूं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में भी क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पे ये 6 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड और ये 2 माइक्रोफराड और यहाँ भी 6 माइक्रोफराड, ये ए और बी, ठीक है। तो ये है, तो ये हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे कि अगर हम इक्विवेलेंट ए और बी के क्रॉस निकालना है, सिंपल सा मतलब होता है कि एक आप इमेजिनरी बैटरी मान लें जो ए और बी के क्रॉस कनेक्टेड हो। इमेजिनरी होता नहीं है ऐसा, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट के क्रॉस आपको निकालना हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, तो आप क्या करिए, उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस एक इमेजिनरी बैटरी मान लो। अब अगर ध्यान दोगे, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है। 6 और 6 सीरीज में होगा, तो इसका जो नेट आएगा वो क्या आएगा, इसका जो नेट आएगा 3 माइक्रोफराड आएगा। कैसे 3 माइक्रोफराड आया है देख के, अरे 1/6 प्लस 1/6 करोगे तो कि सीरीज में भले है लेकिन पैरेलल की तरह जुड़ता है, पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह। 1/6 प्लस 1/6 ये आ जाएगा तुम्हारा 2/6 यानी 1/3, ये आया सी नेट। तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो आ जाएगा 3। आप लोग कॉपी में अच्छे से करिएगा, ये 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 आएगा वो ये वाले के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा, ठीक है। तो अब बार बार सर्किट बनाना यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो अब जरा ध्यान देना, ये 3 जो आएगा इसका इक्विवेलेंट वो इस वाले 3 के साथ जो होगा पैरेलल में होगा। क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 3 पैरेलल होंगे तो पैरेलल में हमको पता है डायरेक्ट एडिशन होता है, तो इन दोनों का जो नेट आएगा 3 + 3 6 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों का जो नेट आया वो 6 आया। फिर देखोगे तो ये 6 पूरा मिला के इस वाले 6 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाला पूरा 6 मिला के इस वाले 6 के साथ सीरीज में हो जाएगा, फिर सीरीज में जब हम ऐड करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। तो जो फाइनल सर्किट दिखेगी हमको कुछ इस तरह से दिखेगी। ये वाला आप ऐसे बनाए रहो, ए और बी जो 2 माइक्रोफराड का है, इसके ऊपर यहाँ पे जो है 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 माइक्रोफराड आ जाएगा और यहाँ हमने अज्यूम किया है बैटरी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये पैरेलल में जुड़ गए, पैरेलल में जुड़ गए मतलब हमको सीरीज रेजिस्टेंस की तरह ऐड करना है। 3 और 2 5 माइक्रोफराड आपका आंसर आएगा। तो कैसे आया था 7.5,
सर हम उन पहले ऊपर वाले को किए थे सीरीज में, तो 3 ये आया था। हाँ हाँ, फिर 3 आया था वो उसके पैरेलल में। हाँ, उसके बाद लास्ट वाले को भी दोनों को सीरीज में ट्रीट किए थे, वही तो तो उसका आ रहा सीखना है, था। वही तो सीखना है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या करो, इमेजिनरी बैटरी अज्यूम कर लो, तब हमको क्लियरिटी के साथ दिखने लगेगा। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं, यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट इसको और इसको सीरीज में तुम नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है दीपक? हम्म। ठीक हाँ है, सर, समझ में आ रहा है। तो जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 5 माइक्रो फराड। ठीक है, शिवेंद्र पांडे समझ में आया? हाँ सर। भानु प्रताप तुमको? यस सर। आशीष मौर्य? आ रहा सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो अच्छा। अब लेक्चर नहीं किए थे ना सर, इसकी वजह से। अब देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें क्या होगा, मैं बोर्ड पे ना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। ये और ये देख रहे हो कि ये किसमें है, सीरीज में है। यहाँ तो ये सिंपल सर्किट है, यहाँ बैटरी एज्यूम करना है आपको, ठीक है, तो ये सीरीज में है। सीरीज में होगा तो 1/9, 1/9 और 1/9, 3/9 आएगा, 3/9 1/3 होगा, फिर रेसिप्रोकल करोगे तो इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जैसे ही इसका इक्विवेलेंट 3 आया, वो 6 के साथ होगा पैरेलल में, 6 के साथ पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। 6 और वो 3 यहाँ पे आया हुआ है, वो फिर 9 आ जाएगा। अब यहाँ भी ये पूरा 9 आ गया है, ये 9 है, ये 9 है, फिर देखो यही वाली सर्किट बन गई, तो 9 आएगा यहाँ भी, ये 9 9 9, ठीक, फिर सीरीज में हो जाएगा। फिर इनका इक्विवेलेंट जो आएगा वो 3 आ जाएगा, वो 3 इस 6 के साथ फिर पैरेलल में, फिर पैरेलल में आया तो फिर हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 6 और 3 9, मतलब कि यहाँ पे फिर से पूरा मिला जुला कितना आ गया, 9 आ गया। फिर ये 9, ये 9 और ये 9 फिर सीरीज में, अभी 9/3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा ए और बी के क्रॉस वो आएगा 3 माइक्रोफराड। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं बोर्ड पे बता सकता हूँ, तो पूछ लो, कोई ऐसा जिसको ना आया, इसमें हिचकने की कोई बात नहीं है, मैं बता सकता हूँ, ठीक। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट करें। हाँ भाई मौर्य जी। आ गया सर, आ गया। ठीक है, दीपक समझ में आया? आ गया। ठीक है, नहीं आया होगा तो बताना, चलो अच्छा, ये हो गया आपका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके दिखाओ। तो ये जो क्वेश्चन था इसको देखते हैं जरा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ऐसा, ये तो क्लास 10th में ही करा दिया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस, मैं करा देता हूँ ऐसे। अभी यहाँ देखो ध्यान से, ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखिए आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी साथ ही साथ चल रहा है, और हम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे हम लोग आ चुके हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में भी ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ेगा, और कैपेसिटर में भी पाला पड़ रहा है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चंस जो हैं अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने का बस एक तरीका होता है सिंपल सा, कंफ्यूजिंग तरीका नहीं बताऊंगा, बहुत आसान तरीका, और ये सारी चीजें रेजिस्टेंस में भी वैलिड होती हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं उनका तो हो जाना चाहिए, मना आया। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, जहां जहां जंक्शन बन रहा है वहां वहां एक पॉइंट अज्यूम कर लो। जैसे मान लो यहाँ एक जंक्शन बन रहा है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एक्स, यहाँ एक जंक्शन बन रहा है, इस पॉइंट को नाम दे दिया वाई, ठीक। अब देखिए कि आपके कितने कैपेसिटर्स हैं, और सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। क्यों? क्योंकि इन सर्किट्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, इन सर्किट्स को मॉडिफाई करके हमको सिंपल सर्किट में बदलना पड़ता है,
अगर आपको ये दिख नहीं रहा है कि ये क्या पैरेलल में है या सीरीज में, ठीक है। तो अब जरा मेरी बात ध्यान समझना कि मॉडिफाई कैसे करें। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ये एक्स वाई मानने का मतलब कि ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल ए है, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल वाई है, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल बी है। एक बात आप लिख लेंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहां तक पढ़ा ही दिया हूं अगर आप देखोगे तो, और पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े अच्छी बात है तो भी, लेकिन आप समझ लो कि तब तक वो पॉइंट सेम पॉइंट होता है जब तक रास्ते में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आता है। फिर से बोल रहा हूँ, तब तक वो पॉइंट सेम पॉइंट होता है जब तक रास्ते में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आता है, ठीक है। तो जरा इस x को और y को अभी मैं मिटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, तब तक वो पॉइंट सेम पॉइंट होता है जब तक रास्ते में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आता है। जरा देखो, ये पॉइंट ए है, मतलब ये सारे पॉइंट्स ए होंगे। क्यों? क्योंकि रास्ते में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब समझ ही रहे हो, ये ए, ये भी पॉइंट ए हो जाएगा क्योंकि रास्ते में अभी तक कुछ नहीं आया है। ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि इस रास्ते से अगर हम जाएं तो रास्ते में कोई दूसरा पॉइंट नहीं पड़ रहा है, तो सारे पॉइंट्स ए हो जाएंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखिए, ठीक है, सर्किट को मॉडिफाई करने के। ये पॉइंट बी है, तो जब तक रास्ते में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आता है तब तक उस पॉइंट को हम सेम मानते हैं। मतलब ये बी है, यहाँ भी ये क्या होगा? बी। यहाँ भी क्या होगा? बी। यहाँ भी क्या होगा? बी। यहाँ भी क्या हो जाएगा? बी। ठीक। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, आपको दिख रहा है कि ये वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? ए बी, ए बी। ये वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? ए बी। अब ये मत कहना कि सर आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं बी ए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पॉइंट्स देखो कि सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके अक्रॉस ए बी, इसके अक्रॉस भी ए बी। ये वाला कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? ए बी। तो आप देख रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम आ रहे हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम कब आता है? जब कैपेसिटर्स या रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कंबाइन होते हैं। मतलब दिस सर्किट कैन बी मॉडिफाइड एज दिस, या बना सकते, ठीक। ये मेरा तरीका है और बहुत शानदार तरीका है। ये चीजें जो है सिंपल कर देती हैं क्वेश्चन। ये सी और ये सी। अभी आपको क्या करना था? इक्विवेलेंट निकालना था। क्या पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने नहीं आता है क्या? आता है। सी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? पैरेलल में है डायरेक्ट एडिशन, सी प्लस सी यानी कि 3। समझ में आया? ये रेजिस्टेंस में भी सारी चीजें वैलिड है, आप देख रहे होगे तो पता चल रहा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अच्छा ये क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? दीपक तिवारी? नो सर, हो गया था। अमिताभ? नहीं सर। चलो ठीक है। अब कुछ और चीजें देखते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं तो समझते हैं भैया। बना लेता हूं मैं पहले डायग्राम। इस तरह का कुछ डायग्राम था, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सब के सब क्या है? सी है। अब जरा ध्यान दो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी दे रखा है आपको न्यूमेरिकल में। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर आप बात करोगे ये पॉइंट को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो, इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। तो अगर आप इन दोनों की बात करो, ये वाले की ये वाले की, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? ये पॉइंट भी ए होगा, ए एक्स। अब देखो अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट पी दिया हुआ था क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, ये भी पॉइंट ए ही रहता है क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं पड़ रहा है। तो ये वाले भी कैपेसिटर के अक्रॉस कितना आ जाएगा? ए एक्स, ठीक है। मतलब ये और ये क्या है? पैरेलल में है। कैसे हैं? पैरेलल में है। अभी देखो इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ए बी।
और इसके क्रॉस एक्स बी, ठीक है, डिफरेंट है। तो एक चीज समझते हैं हम यहाँ पे, ये दोनों हो जाएंगे किसमें, पैरेलल में, ठीक है। तो एक एक मिनट, यहाँ पे ये ऐसा गया इधर की तरफ, और यहाँ ए बी है। हाँ, ये देखो कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन होगा, मैं बनाता हूँ, इसको बना के दिखा दे रहा हूँ मैं। ये पैरेलल में होगा, ये पॉइंट अगर एक्स बोल दें, ये पॉइंट ए है, ये ए एक्स हो गया, बाकी ए बी और एक्स बी, मान लो यहाँ पे एक्स बी हमने बना दिया, ठीक। और ये इस तरह, ये होगा इसका मॉडिफिकेशन। कैसे मुझे समझ में आ रहा है जरा समझिएगा। जैसे ये वाला कैपेसिटर देखो, अगर ये पहला, इसको पहला बोल दे रहा है, उसको दूसरा बोल दे रहा है, उसको तीसरा बोल दे रहा है, उसको चौथा बोल दे रहा है, तो पहले के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस AX है, तो पहले के क्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस AX है, पॉइंट ए है ये AX। दूसरे के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी AX है, ठीक है। तो दूसरे के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो भी AX आ रहा है। तीसरे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस XB है, तीसरे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस XB है, और चौथे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस AB है, चौथे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, AB होगा। तो इस तरह से आपको सर्किट्स को मॉडिफाई करना होता है पॉइंट्स के हिसाब से। तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, C + C 2C, ठीक, C + C 2C, ये भी C है, ये भी C है, और ये इसका 2C आ गया, ये 2C और ये C सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा 1/2C + 1/C, यानी कि 2C, यहाँ 1 + 2 यानी कि 3/2C, रेसिप्रोकल करोगे तो 2C/3, मतलब ऊपर का जो आया ये सब के नेट जो आ गया टोटल वो आ जाएगा 2C/3। अब ये 2C/3 इसके अक्रॉस क्या होगा, पैरेलल में, तो पैरेलल क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन, तो C इसमें ऐड कर देंगे, 5C/3, यही आंसर होगा 5C/3। किसी का आया था क्या? हाँ सर। चलो वेरी गुड। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन करना होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट, ये करो, सिमिलर क्वेश्चन है अभी पहले वाले की तरह। किसी का आया ये वाला जो न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, ये दीपक इसका आंसर आया क्या? हाँ सर, बताओ। 2C/3 आ रहा था। शिवेंद्र तुम्हारा भी ना? हाँ सर 2C/3, लेकिन एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। ये जो P पॉइंट है यहाँ पे, तो पोटेंशियल A भी हो सकता है और B दोनों हो सकता है ना? P पॉइंट पे पोटेंशियल A भी हो सकता है, B हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन था तुम्हारा, कंफ्यूज थे तुम, तो आंसर कैसे आ गया 2C/3? P पे सर A वाला पोटेंशियल लेके किए हैं तो 2C/3 आ रहा। 2C/3। भानु कुछ पूछ रहे थे क्या? सर वही कंफ्यूजन था, ए पे पोटेंशियल तो उससे गड़बड़ हो जा रहा था, सेम हो रहा है। आंसर कैसे आ गया तुम्हारा 2C/3? चलो महक दुबे का भी 2C/3 आया है फिलहाल के लिए। अब जरा देखो, ये C है, ये C है, यहाँ P दे रखा है, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको सिखा दिया भैया यहाँ पे काम करें, इमेजिनरी बैटरी मान ले जब कुछ समझ में ना आए। पहली बात, जब कुछ समझ में ना आए तो इमेजिनरी बैटरी मान लीजिए, और दूसरी बात कि तब तक पॉइंट सेम रहेगा जब तक बीच में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये A है, ये P भी जो हो जाएगा ये A हो सकता है, और B भी जो हो जाएगा ये A हो सकता है। मतलब समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे ये है कि ये बैटरी का भी देखो जरा, ये A है, इधर से आओगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। मतलब बैटरी के दोनों टर्मिनल्स
अलग अलग ए बी, और साथ ही साथ तुमको पता चल रहा है इस पॉइंट को अगर एक्स मान लिया जाए, इस पॉइंट को क्या मान लिया जाए, एक्स मान लिया जाए, अब जरा देखो इस पॉइंट को अगर एक्स मान लिया जाए तो यहां देखोगे तो ये सी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा ए एक्स, ये वाले सी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा ए बी एक्स, ये वाले सी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा ए एक्स, या आप कह सकते हैं बी एक्स। मतलब समझ में देखो क्या आ रहा है, ये पॉइंट ए है, यहाँ ये भी ए हो गया, और ये पॉइंट भी हम ए कह सकते हैं, ये पॉइंट बी है, यहाँ ये भी बी होगा, और यहाँ पे हम जाके ये पॉइंट को भी बी कह सकते हैं। मतलब समझ रहे हो मतलब क्या हो रहा है कि ए और बी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, ये कहना चाह रहा है। मतलब बैटरी के दोनों टर्मिनल्स एक तरह से, एक बार बताओ, बैटरी का दोनों टर्मिनल लेके जोड़ दिया जाए क्या होगा, क्या होगा भाई शिवेंद्र? शॉर्ट सर्किट होगा सर। शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट होगा यहाँ पे, मतलब क्योंकि यार दोनों पॉइंट सेम आ रहा है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ रहा है, इसका मतलब तो ये शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन है। मतलब सिंपल सा बात आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ से चार्ज फ्लो होना शुरू भी हुआ तो वो चार्ज जब यहाँ जंक्शन पे पहुंचेगा तो ये इधर ना जाके शॉर्ट सर्किट के थ्रू वापस चलाएगा। मतलब इनका रहना ना रहना कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसको आप उस तरह से कोरिलेट करो, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा दो। तो रेजिस्टेंस वाले में मैंने डिस्कस किया होगा, यहाँ से करंट आई अगर निकल रही है जंक्शन पे पहुंची तो यहाँ इसको प्लेन रास्ता मिल रहा है वापस जाने के लिए, और यहाँ बहुत ज्यादा मतलब बेकार रास्ता मिल रहा है। एक यार रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो आपको गड्ढे वाला रास्ता मिले और एक 4 लेन मिले तो आप 4 लेन पकड़ोगे ना, कि गड्ढे वाले से चले जाओ। तो यहाँ वही चीज है कि अगर करंट यहाँ आई गया जंक्शन पे जैसे ही पहुंचा, उसको दो रास्ते दिखाई दिए कि यहाँ से निकल के वापस बैटरी में वापस जा सकता है ईमानदारी से और बहुत सिंपल तरीके से, या यहाँ पे पूरा लड़ते भिड़ते जाए। तो करंट किस चीज को प्रायोरिटाइज करेगा, करंट जो होगा आराम वाले रास्ते से चला जाएगा। तो इन लोगों ये रास्ता होने का कोई मतलब हुआ नहीं होगा। ये थ्योरेटिकल एक तरह से एक्सप्लेनेशन है, ऐसा कुछ होता तो है नहीं, लेकिन शॉर्ट सर्किटिंग जो है ये फिजिकल एक्सप्लेनेशन है, फिजिक्स के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ क्या हो चुका है, ये शॉर्ट सर्किटिंग हो चुकी है। क्यों शॉर्ट सर्किटिंग हो चुकी है? क्योंकि बैटरी के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल जो आ रहा है सेम आ रहा है, और शॉर्ट सर्किटिंग होने की वजह से कैपेसिटर्स पे कोई चार्ज जाएगा ही नहीं, तो कैपेसिटर के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो हमारा नेट कैपेसिटेंस होगा हो जाएगा 0। ठीक, और एक और बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमेशा नेट कैपेसिटेंस 0 होगा। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बातें हो जाती हैं, ठीक है, तो ये ध्यान देना। ठीक, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है। आप इस तरह से समझ लो, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको फिजिक्स के हिसाब से ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि चार्ज जाएगा, चार्ज बी पॉइंट पे पहुंचा, दो रास्ते दिखाई दिए कि इधर जाए कि इधर जाए, तो चार्ज जो है प्लेन वाला रास्ता पकड़ के वापस चलाएगा, यहाँ कुछ पहुंचेगा ही। ठीक है, इस तरह से आप थ्योरेटिकल अपना जुगाड़ लगा के समझ सकते हो। लेकिन होता क्या है, पोटेंशियल सेम होने की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, और ये रहने ना रहने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चार्ज नहीं होता। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर्किट का। ठीक है, रेजिस्टेंस में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे, तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट सारी बातें लिख लीजिए। चलो भाई, तो अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और डाउट नहीं है ये क्वेश्चन पढ़ो। ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूं और इसका डायग्राम भी साथ ही में। अरे कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? ये अगर आप देखेंगे तो इसका डायग्राम भी ये साथ में है। ठीक है,
यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, फ्लैट प्लेट, एरिया जिसका ए है, सेकंड प्लेट जो है वो स्टेयर लाइक सिचुएशन दिख रहा है। बोल रहा है कि सबका जो स्टेयर्स है उसका एरिया a/3 है और हाइट जो है d है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट बताना है। मतलब ये जो यहाँ पे प्लेट दिख रहा है, ये प्लेट जो है ये a एरिया का है पूरा, यहाँ से d दूरी पे एक स्टेयर बना है a एरिया का, फिर d दूरी पे एक स्टेयर बना है a/3 एरिया का, ये a/3 था सॉरी, फिर d ऊपर गए तो फिर a/3 का। तो यहाँ पे आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है, कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, नेट कैपेसिटेंस बताना है। कितना आया? नहीं, तो सबको आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए इसका डिस्कस करते हैं। तो भानु, चलो अगर आंसर आया क्या भानु? फिर से बोलो आंसर। हाँ सर, 11/18 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय डी। 11/18 a एप्सिलॉन नॉट a by d। और किसी का? दीपक? हाँ सर, 11 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 18d। नहीं सर, नहीं आया। नहीं आया, चलो ठीक है। महक आया क्या? अच्छा, हाँ दीपक क्या कह रहे थे? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, बस निकाले नहीं है उसको। क्यों निकाले नहीं? चलो निकाल के दिखाओ। रुकिए एक मिनट, कैलकुलेट। चलो भाई, तो ये शुरू करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि पहली बात मान लो कि ये जो नीचे वाला प्लेट है ये कोई ए पोटेंशियल पे होगा, तो हर एक पॉइंट ए पोटेंशियल पे होगा। ये जो ऊपर वाला प्लेट है इसको मान लो बी पोटेंशियल पे होगा, तो हर एक पॉइंट जो होगा बी पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि बीच में केवल प्लेन प्लेट है, कुछ और नहीं आ रहा है। अब जरा ध्यान से समझना एक बात कि अगर हम इतने हिस्से की बात करें, ये मैं इमेजिनरी बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है ये, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यहाँ इसको C1 बोले हैं, इसका कैपेसिटेंस। तो होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया की अगर बात करेंगे तो a/3 अपॉन d, d मतलब कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये जो कैपेसिटर डिजाइन हुआ, इसका जो कैपेसिटेंस था वो ये था। दूसरा, ये दोनों कैपेसिटर मिलकर बना रहे हैं, दोनों प्लेट्स मिलकर कैपेसिटर बना रहे हैं। इस हिस्से की अगर आप बात करें तो यहाँ पे C2 की अगर आप बात करोगे तो एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है a/3, और दूरी कितनी हो गई होगा, ये d था और ये भी एडिशनल d था, कुल मिला जुला के 2d। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 6d, ये C2 आ जाएगा। अब इन दोनों प्लेट्स की बात करें, ये दोनों प्लेट भी मिलके एक कैपेसिटेंस बना रहे हैं, कैपेसिटर बना रहे हैं, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C3 एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना a/3, दूरी कितनी d और d, कुल मिला जुला के 3d। यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 9d। ठीक है, C3 की वैल्यू आ गई। अब बात है कि C1 C2 C3 जो है ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो पता चल रहा है कि ये सारा का सारा ये जो पॉइंट है ये A है, और यहाँ पता चल रहा है सारा का सारा जो पॉइंट है ये B है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना AB, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना AB, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना AB। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम आ रहा है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो जो नेट पोटेंशियल होगा, मतलब यहाँ के कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में होंगे। देखो दिखने में तो लग रहा है कि सर एक ही से जुड़ा हुआ है, सब सीरीज में होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लॉजिक पे ध्यान मत दिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी नेट की अगर आप बात करोगे तो सी नेट जो है ये, ठीक, यहाँ पे जो सी नेट है, ठीक है, यहाँ पे जो सी नेट आया है ये क्या हो जाएगा सीधे C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। तो आप ऐड करो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d प्लस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 6d प्लस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 9d, सारा कॉमन आ गया। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, अंदर क्या बचा 1/3 1/6 1/9। तो इसका एलसीएम क्या होगा 18, ठीक है 18। तो यहाँ कर देता हूं मैं, तो एलसीएम सी नेट का जो आएगा वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d तो बाहर है,
ठीक है, यहाँ पे नीचे 18 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ ऊपर क्या बचेगा 6 + 3 + 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 3 9 2 11, 11 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 18 d। तो सबका लगभग आ गया था। ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, ऐसे न्यूमेरिकल्स को करते हैं। बाकी किसी को समझ नहीं आया तो फिर से पूछ लो यार, नेक्स्ट देखा जाए। सर हाँ तो बोलो। ऊपर वाले में पूरे वायर को अगर मतलब सेम देखा जाए तो सीरीज में होगा ना? वही तो कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन तो तुमको दिखेगा कि सीरीज में होगा, लेकिन यहाँ फिजिक्स की बात एक चीज जानो, इमोशंस पे वर्क मत करना कि तुमको देखा जाए और लग रहा है, क्योंकि बच्चे करते हैं कि सर मुझे तो लग रहा था कि ऐसा है, या देखा जाए जैसे तुमने बोला, तो वो देखने वगैरह से और लगने वगैरह से दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तुम अपना फिजिक्स अप्लाई करो कि पैरेलल या सीरीज कैसे डिफाइन होगा। पैरेलल और सीरीज इस बात से डिफाइन होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या नहीं। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा था, मतलब दे आर इन पैरेलल। समझ में आया? चलो, तो नेक्स्ट हम करते हैं हमारा जो अगला है, ये हो गया न्यूमेरिकल। ये वाला करो, ये करके दिखाओ। कैपेसिटर में किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी तो वो रेजिस्टेंस मान लेना, इसको सारी चीजें वैसे ही होती हैं। चलो भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे सर्किट दिख रहा था कि 3 माइक्रोफराड का है, यहाँ पे जो 6 माइक्रोफराड का है, 4 माइक्रोफराड का है, और ये 6 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि पहला जो क्वेश्चन था हमारे न्यूमेरिकल का, वो था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, तो निकल जाएगा। ये दोनों सीरीज में है और फिर इसके साथ पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट आप निकालें। इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो सी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट। ये दोनों सीरीज में है तो पैरेलल की तरफ जुड़ेगा, मतलब 3 × 6/3 + 6 और प्लस ये 4, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 18/9 + 4, यानी कि 2 टाइम जाएगा 6 माइक्रोफराड। सी नेट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 माइक्रोफराड। ठीक है, सी नेट की वैल्यू आई है ना 6 माइक्रोफराड। ठीक, तो सी नेट की वैल्यू 6 माइक्रोफराड आ जाएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सारे कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए और चार्ज निकालिए कि कितना चार्ज जो है फ्लो हुआ होगा। तो निकालते हैं, तो जरा देखो ध्यान से, समझते हैं जरा कि अब समझिए जरा ध्यान से। इक्विवेलेंट निकल गया हमारा। चार्जेस की अगर हम बात करें, पहली बात की ये वाले की बात करें, 4 वाले की बात करें, 4 जो है 4 माइक्रोफराड की अगर बात करें, तो 4 माइक्रोफराड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट और 4 माइक्रोफराड एक दूसरे के पैरेलल में है। कैसे पता चल रहा है, आप इस तरह से ध्यान दे सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट ए मान लें और यहाँ पे पॉइंट बी मान लें, तो इसके क्रॉस भी ए बी और इसके क्रॉस भी ए बी हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है ये ए और यहाँ भी कुछ नहीं है ये बी। ठीक है, तो ये ए बी आ जाएगा। अब जरा कुछ और बातें देखें। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 4 माइक्रोफराड है। अब एक चीज समझना कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट का। तो हम जानते हैं कि अगर आप इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो, तो C3 की अगर हम बात करें तो C3 पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे V3, तो आ जाएगा 6 वोल्ट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये और ये किसमें है, पैरेलल में। दूसरी बात कि 6 वोल्ट तो ये आ गया। अब हमको चार्ज भी निकालना था, तो हम जानते हैं Q क्या होता है,
Q इक्वल्स टू होता है CV, ठीक। तो C कितना है, C है भाई 6 वोल्ट, सॉरी 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रो का मतलब 10 पावर माइनस 6, और V की वैल्यू कितनी आ गई है 6, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चार्ज 24 माइक्रो कूलम, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, तो यहाँ कुछ करना नहीं था, Q इक्वल्स टू CV लगाना था, ये Q3 आ जाएगा, ठीक। तो Q3 की वैल्यू आ गई 24 माइक्रो कूलम। तो हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया, हमने इसका क्या निकाल लिया, चार्ज भी निकाल लिया। अब अगर आप इन दोनों की बात करें कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज कितना होगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट देख लेता हूं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है 3 और 6 का, वो आएगा तुम्हारा यही ना, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2, ठीक। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2 माइक्रोफराड आ जाएगा। तो 2 माइक्रोफराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट ही होगा। कैसे, ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, और 2 माइक्रोफराड के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 6 वोल्ट। तो 2 माइक्रोफराड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट होगा। तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज जो है, एक चीज समझिएगा, Q1 की वैल्यू Q2 के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो Q1 की वैल्यू Q2 के बराबर होगी। अच्छा, और ये Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV, Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। C की वैल्यू कितनी है, अब बात यह है कि इन दोनों का हमने डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकाल लिया, समझ रहे हो ना। क्यों इक्विवेलेंट निकाल लिया, ताकि ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में हमको थोड़ी सी अभी दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम इसका इक्विवेलेंट निकाल के 2 माइक्रोफराड बोल के 6 जो है 2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 6, यानी कि 12 गुणे 10 पावर माइनस 6, यानी कि 12 माइक्रो कूलम। तो Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइक्रो कूलम। क्यों इक्वल हो गए चार्जेस, क्योंकि ये सीरीज में। अब यहाँ पे चार्ज हमको पता चल गया है, यहाँ पे भी चार्ज पता चल गया है, इनका कैपेसिटेंस पहले से पता था। तो क्या हम जो है इनका वो नहीं निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 की अगर आप बात करोगे, V1 क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन C1, Q इक्वल टू CV होता है। तो Q1 की वैल्यू आ रखी है 12 माइक्रोफराड, और C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफराड, माइक्रो माइक्रो कटा ये 4 बार, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 4 वोल्ट। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट आ गया, तो इसके क्रॉस क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट, बिना निकाले ही, क्योंकि ये पूरे के क्रॉस 6 वोल्ट था। अब 6 वोल्ट में से 4 इसके पास चला गया, तो इसके पास कितना चला जाएगा, V2 जो हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी कि 2 वोल्ट। या V2 को हम किस तरह से भी निकाल सकते थे कि Q2 अपॉन C2, Q2 की वैल्यू कितनी आई है 12 इंटू 10 पावर माइनस 6, और C2 इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैपेसिटेंस कितना है 6 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये कट गया, 12/6 कितना आता है 2 वोल्ट। तो इस तरह से भी आप 2 वोल्ट निकाल सकते थे। तो सिंपल ये रजिस्टिव सर्किट्स की तरह काम करते हैं, इसमें डरना नहीं होता, ठीक। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, हमने चार्जेस निकाल लिए, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लिया। अब अगला कहा था कि हर एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर निकालिए और टोटल एनर्जी स्टोर निकालिए, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर। तो इसके क्रॉस एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसके क्रॉस हाफ C2 V2 स्क्वायर, इसके क्रॉस हाफ C3 V3 स्क्वायर। तो C1 और V1, C2 V2, C3 V3 सब पता है आपको, यहाँ से केवल आपको सॉल्व करके आंसर लाना है जूल में, ठीक। और उन्हीं तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक और तरीका होता है कि आपने नेट कैपेसिटेंस निकाल रखा है, तो हाफ C और ये नेट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर कर दो तो भी टोटल एनर्जी आ जाए। मतलब समझो क्या कह रहा हूँ, C1 C2 C3 तो निकालना ही है आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से, कि आप इंडिविजुअल एनर्जी भी निकालिए, तो इंडिविजुअल निकाल के उनको जोड़ दीजिए तो भी टोटल एनर्जी आ जाएगी। या अगर आपको डायरेक्ट कहता कि टोटल एनर्जी निकालो, तो डायरेक्ट टोटल एनर्जी निकालने के लिए अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं रहती, आप सीधे हाफ CV स्क्वायर कर देते, मतलब टोटल C ले लेते और टोटल V ले लेते, तो भी एनर्जी आ जाता, ठीक है। तो एनर्जी वाला आप करिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। दीपक कोई डाउट? नो सर। चलो भानु प्रताप? नहीं सर। चलो भैया, तो ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप समझ में आ ही गया होगा। ये एकदम सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन है। फाइंड डिफरेंट कैपेसिटेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर एंड टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो बहुत आसानी से नेट निकालो, नेट कैपेसिटेंस निकालो, हाफ सी नेट इंटू वी स्क्वायर कर दो, नेट एनर्जी आ जाएगी। लेकिन सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, इसको करके आइएगा, आपका ये होमवर्क होगा। ठीक है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये देख लो। ठीक, अगला ये है इनफाइनाइट, जो यहाँ पे लेडर है कैपेसिटर का। इस तरह का क्वेश्चन आपको वहां भी मिला होगा रेजिस्टेंस में, तो वहां पे मैंने कराया है, तो वहां पे आपने सीखा ही होगा, लेकिन इसको मैं यहाँ भी बता देता हूँ करना क्या होता है। तो देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आपने देखा ही होगा आपके स्लाइड पे। तो दिख रहा था कि यहाँ पे जो है ए और बी के क्रॉस हमको निकालना था नेट। तो आप देखोगे यहाँ पे लेडर, ये पेट क्वेश्चन है यार, इसका करने का एक ही तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका सीख लीजिए, रेजिस्टेंस में भी वैलिड है। ठीक, यहाँ देखोगे रिपीट क्या कर रहा है, सबसे पहले ढूंढो कि इसमें रिपीट कर क्या रहा है। ये रिपीट कर रहा है, देखो ये वाला टर्म रिपीट कर रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इन्फिनाइट ऐसे चलते जा रहे हैं। तो अब जरा मेरी बात ध्यान से समझो। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ बार बार, ओशन है, समुद्र है, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल के अपने घर लेते हो, समुद्र कम हो जाएगा ना, समुद्र का पानी, फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं फर्क पड़ता है सच। तो उसी तरह से यहाँ पे समझना, इन्फिनाइट का मतलब पूरा समुद्र है, ये अनंत तक बहुत ढेर सारे हैं। तो उसमें से एक छोड़ दो, एक को छोड़ दो, बाकी को क्या करो, बाकी जो होगा वो भी तो अभी पूरा समुद्र ही रहे। एक बाल्टी निकाल के पानी लेते आए तो बाकी जो समुद्र बचा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि पूरा समुद्र माइनस एक बाल्टी कर दें, ऐसा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अभी भी ये इन्फिनाइट है लेडर, और इन्फिनाइट लेडर का हमको क्या निकालना था, नेट कैपेसिटेंस निकालना था। तो मान लीजिए कि लेट नेट कैपेसिटेंस जो है इज सी, वो क्या है, सी है। तो ये भी तो अभी भी इन्फिनाइट है, भले ही हमने निकाल दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सी। तो ये जो है यहाँ पे, इसको अगर हम सर्किट देखें, सर्किट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कैसा दिखाई देगा सर्किट, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सर्किट ये देखो कैसा दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये एक जो आपने यहाँ अलग किया था, ये अलग हो जाएगा, और बाकी ये जो है, ये कुल मिला जुला के इनका सी हमने मान लिया है। ये नेट जो आया है, क्या आया है, सी आया है। ठीक है, ये जो बाकी है इसको हमने क्या मान लिया है, सी मान लिया, नेट मान लिया। ये 2 माइक्रोफराड, ये 1 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड सीरीज में आ गए, और इनका जो नेट आया इसके साथ क्या आ गया, पैरेलल में। तो ये अगर सीरीज में आ गए, ये और ये, ठीक है, ये और ये किसमें आ गए, सीरीज में आ गए। तो अब जरा देखना, ए बी के क्रॉस हम सी नेट निकालने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, सी नेट। सी नेट मतलब पूरा, ए बी के क्रॉस से निकालना था, सी नेट लिखने जा रहे हैं। सी नेट की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को सीरीज में जोड़ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ सीरीज में, इनको 1 अपॉन दिस प्लस 1 अपॉन दिस करोगे, फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे, तो उससे अच्छा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू सी। ठीक है, 2 इंटू सी। देखो ये माइक्रोफराड में सब आंसर आएंगे, ठीक, क्योंकि सारे कैपेसिटेंस माइक्रोफराड में, तो ये भी माइक्रोफराड में ही आएगा। अच्छा ध्यान दो, 2 इंटू सी अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये जो होगा इसका सीरीज में, प्लस इन दोनों का जो नेट आया, ये वाला टर्म, ये इसके साथ किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। मतलब इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब 1 आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम वगैरह ले रहे हो तो एलसीएम लो, यहाँ पे 2 प्लस सी एलसीएम आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2c हो जाएगा, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस सी इंटू 1, ये इतना ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 प्लस 3c अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सी नेट। और सी नेट था कितना, सी नेट था कितना आखिर,
सीनेट की जो वैल्यू थी वो सी हमने पहले ही मान रखा था। फिर वही बात, इनफाइनाइट का सी था, उसमें एक जोड़ दोगे तो कोई अंतर पड़ जाएगा क्या? नहीं, तो सी नेट हमने सी मान रखा था, तो यहाँ पे सी नेट की जगह सी हम फिर से रख सकते हैं। तो 2 + 3c अपॉन 2 + c, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2c + c² इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 3c, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इन दोनों को इधर भेज दीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक बनेगा, मेरे पास जगह थोड़ा कम है, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो c² ऐसे ही रह जाएगा, और 3c को इधर भेजोगे -3c हो जाएगा, और 2c पहले से है, ठीक है। कुल मिला जुला के -c हो जाएगा, और 2 को भेजोगे तो -2 = 0 हो जाएगा। और बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है क्या? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यही x की जगह c है, तो आप c की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। तो अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। इनफाइनाइट लेडर का यही करने का तरीका होता है, हम क्या करते हैं, एक को छोड़ के सबको फिर से इन्फिनिटी मान लेते हैं, उसको c एज्यूम कर लिया, फिर देखा कि इस तरह की सिचुएशन आई और सॉल्व करके, और जो सी नेट होता है फिर वापस से उसको सी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट को सी माना ही था, तो अभी भी सी नेट सी के ही बराबर हो। तो ये तरीका होता है, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए, ठीक। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा, दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे, ठीक है। एक वैल्यू आएगा c = 2 माइक्रोफराड है सर। c = -1, हाँ, तो आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा। एक -1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, तो -1 का भी पॉसिबल नहीं है, तो c की वैल्यू हम ले लेंगे 2 माइक्रोफराड, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चलो, तो अब हम अगला करते हैं। अरे यार, ये जरूरी नहीं है श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही लगाया जाए, फैक्टराइजेशन से ही हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी सारा आप करोगे, ठीक। फॉर्मूला आपको पता है, एक फॉर्मूले के तरह एक मैंने फॉर्मूला बताया, अगर याद हो, ε0a अपॉन d - t + t/k। बोला था कि अगर बहुत ढेर सारे स्लैब्स लगे हो तो क्या होगा, d - t वाला टर्म खत्म हो जाता है, नहीं याद है आपको? हाँ, तो यहाँ पे d1/k1 हो जाएगा और d2/k2 हो जाएगा। चलो ठीक है, करके दिखा रहा हूँ दोनों तरीके से। इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखो, ये देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये वाला, ये उल्टा बना है, इसको सीधा बना रहा हूँ। ये B है, ये A है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्लैब्स डाल रखी, एक D1 लेंथ का K1 डाइलेक्ट्रिक, D2 लेंथ का K2 डाइलेक्ट्रिक। तो नेट निकालना है आपको, ठीक है। तो हम जानते हैं जो सी नेट होता है इस केस में, जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो वो क्या होता है, ε0a अपॉन d - t + t/k। और बहुत ढेर सारे स्लैब्स, ये मैं यहाँ देखो, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो, ये इस तरह का सिचुएशन है, और हम जानते हैं कि सी नेट की वैल्यू क्या होती है, ε0a d - t + t/k, ये होती है। अब आपको पता है कि मैंने बताया था कि जब ये पूरा का पूरा फिलअप हो जाए तो t की वैल्यू d के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि d1 + d2 क्या हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा पूरा। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास केवल बचेगा क्या, t/k वाला टर्म। इस चीज को लिख सकते हैं ε0a अपॉन d1/k1 + d2/k2, ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पे जो है आप एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ε0a अपॉन, यहाँ एलसीएम अगर आप लोगे, k1 k2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा d1 k2 + d2 k1, और k1 k2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सी नेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ये एक तरीका है, अगर आपको फॉर्मूला याद है
तो आप फॉर्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, मेथड 1 है फॉर्मूला मेथड, आप कैसे। दूसरा एक मेरा मेथड है, ठीक, उस तरीके से हम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कब तक रटोगे, ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना, अगर फॉर्मूला याद है तो फटाक से हो जाता है, ठीक है, तरीका अगर याद है तो। ये चीजें मैंने लास्ट क्लास में बता रखी हैं, ठीक। तो अब जरा देखो, ये चीज मैं मिटा रहा हूँ अभी के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। अब जरा देखो दूसरा तरीका क्या है, जो याद होगा लास्ट क्लास में मैंने एक पीडीएफ दिखाया था, जो मैंने कहा था कि ये तरीका है, यहाँ से यहाँ चलो और इसको ब्रेक करो, ये वो वाले तरीके से हम करते हैं, आसानी से होगा। अभी देखना कैसे। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ चलना है, ये देखो ये इस तरह से कैसा होगा, यहाँ से जब आप यहाँ चलोगे तो ये अलग है, ये अलग है, फिर यहाँ से ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो मतलब ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। दो कैपेसिटर्स में इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। दो कैपेसिटर्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 D1, ये हो जाएगा K2 D2। ठीक, एरिया की अगर बात करें तो प्लेट का एरिया A मान लो, तो वो एरिया इसके लिए भी होगा, वो एरिया इसके लिए भी होगा, A और A। तो जब चीजें चेंज होने लगती है तो वहीं से हम ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ डिस्टेंस के बाद ये चेंज हो रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, ब्रेक करके दो कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका अगर तुम C1 लिखो तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, सॉरी, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1, ये हो जाएगा। और यहाँ पे C2 क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट है कंप्लीटली, तो क्या होता है फॉर्मूला, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ पे K1 डाइलेक्ट्रिक है और D जो सेपरेशन है वो D1 है, तो इसलिए हमने इस तरह से कर दिया। ये दोनों किसमें है, सीरीज में। जब आप सीनेट निकालोगे, सीनेट की जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन सीनेट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, यही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आगे देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 अपॉन सीनेट की जो वैल्यू आएगी, C1 की वैल्यू रखो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1, और C2 की वैल्यू रखो K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। इसी को सॉल्व करना है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D1 K1 प्लस D2 K2, ठीक है। तो यहाँ पे काम करो, जल्दी से एलसीएम ले लो। एलसीएम K1 K2 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, K1 K2, ऊपर क्या बचेगा, D1 K2 प्लस D2 K1, यही बचेगा। ये अपॉन सी नेट की वैल्यू है, यहाँ से सी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1। देखो वही वाला आंसर आया जो पहले आया, ठीक, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। तो तुमको लग रहा होगा कि सर फार्मूला वाला जो तरीका है वो तो बहुत बेहतर है, फटाक से आंसर ला दे रहा है। ठीक है, बेहतर है, आप याद कर सकते हैं तो करिए, उस समय जरूर बच जाता है। लेकिन जैसे ये जो तरीके होते हैं फ्रीक्वेंटली जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए यूज होते हैं, क्योंकि वहां पे चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, कॉम्प्लिकेशन आते ही आते हैं, ठीक। ये चीज आपको ध्यान देना है। अभी एक न्यूमेरिकल देखेंगे आप कि जहां आप उस मेथड से करते रह जाएंगे, होगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला लगाए। तो समझिए, डिपेंड करता है कि आप फॉर्मूला कब लगाओगे, ठीक है। तो अभी तो फॉर्मूला लगाना क्या था, आसान, तो हम लगा सकते हैं। और हमने मेथड सेकंड भी सीख लिया, मेथड 1 आपने सीखा हुआ है, मेथड 2 भी सीख लिया। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी सेकंड क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, तो ये आप करेंगे। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अलग है इसका। आप इसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे तो शायद जो है लगा ना पाओ, कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिप नहीं है। अगर आप देखोगे इस तरह से डिवाइडेड है, तो अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं और अगर मैं बना पा रहा हूं तो देखिए जरा क्या है डायग्राम, देखिए यहाँ पे ये मैं मिटा रहा हूं, देखो डायग्राम इस केस में क्या है,
यहाँ पे ऐसा कैपेसिटर है, ये बी है, ये ए है। अभी इस तरह से जो हाफ हाफ फिल है, ये ऐसा K1 एरिया A1, नहीं हाफ हाफ फिल नहीं है, एरिया भी देखो A1 दिया हुआ है, A/2 नहीं दिया। K2 एरिया K2, और दोनों के लिए D इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि जो फॉर्मूला था हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, उसमें आप हो जाओगे कंफ्यूज। एक काम करो, इसको देखो, मेरा तरीका समझो। इस प्लेट से इस प्लेट तक क्या करना है आपको, चल के जाना है। यहाँ से यहाँ चल के जाओ, कोई बदल रहा है, 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 हाँ बदल रहा है। मतलब ऐसा स्प्लिट कर देना है। मतलब यहाँ पे जब आप स्प्लिटिंग करोगे, कुछ ये कंडीशन है, ये कंडीशन आएगी स्प्लिटिंग, ठीक। तो यहाँ पे देखो, पहले सीख लो, लिखते रहना बाद में। ये हो जाएगा आपका K1 A1 और दूरी D, ये K2 A2 दूरी D। C1 लिखना है अगर आपको, तो C1 लिखोगे तो क्या होता है, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D। C2 लिखोगे तो K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो सीनेट की बात करोगे तो सीनेट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एडिशन, C1 प्लस C2। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐड करोगे तो K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D। कॉमन आएगा एप्सिलॉन नॉट बाई D, अंदर क्या बचा, K1 A1 प्लस K2। तो फटाक से देखो हो गया, समझ लो। और आप काम दे रहा हूं मैं, इस फॉर्मूले से करके ले दिखाना, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो किस तरह से डिवीजन होता था तब तक, ठीक है, तो हो जाएगा कंफ्यूजन। तो ध्यान रहे ये सब बातें। ये एक तरीका होता है कि आपको तब तक चलते जाना है जब तक सेम हो, और स्प्लिटिंग देखिए कि कहाँ हो सकती है, जब चेंज होगा तो वहां स्प्लिट करके हम कैपेसिटर बदल देंगे। तो ये एक तरीका था, आई होप समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, आप करिएगा, ये सब घर पे करिएगा। ये देखो फिगर 4.141, ये वाला मैं स्प्लिटिंग सिखा दे रहा हूं, आप करके ले आइएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं। अगर आप देखोगे डायग्राम, तो डायग्राम उल्टे उल्टे रखे हुए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो यहाँ पे A1 A2 है और सारी चीजें बदल गई। तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये A है, ये B है, ठीक है। ये A1 K1 है, A1 K1, और ये दूरी D होगी, मान लिया। मानना क्या है, दिया ही होगा, हाँ D1 प्लस D2 इक्वल टू D दिया हुआ है। मतलब ये वाली दूरी कितनी होगी, D होगी। यहाँ देखो इस तरह से, और यहाँ पे ये क्या है, A2 K2 D1 A2, देखो यही चीज है, K2 D1, देख रहे हो, कंफ्यूजिंग कर दिया है। फिर यहाँ पे K1 और एक मिनट, ये क्या दिया हुआ है, K3 दिया हुआ है, ये K3 है, और यहाँ पे ये D2 है। और इसका अगर एरिया A2 रहा, देखो यहाँ ये वाला एरिया अगर A2 है, ये वाला एरिया, तो इसका भी एरिया क्या होगा, A2 ही होगा, ये भी एरिया A2 ही होगा अगर ये A2 है तो, क्योंकि ये लेंथ सेम है, ठीक है। बाकी ये A1। अब जरा देखो ये डायग्राम इस तरह से दिख रहा है, इसको स्प्लिट करना सिखा रहा हूँ फटाक से। चलते गए, हाँ बदला, चलते गए, हाँ बदला, चलते गए, बदला। मतलब ये दोनों इस तरह से स्प्लिट होंगे, और जैसे ही नीचे आओगे ये पूरा इस तरह से स्प्लिट होगा। दिखेगा कैसे, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो कैपेसिटर सॉल्व करना तो इक्विवेलेंट आता है आपको, लेकिन ये मानना बहुत आवश्यक है। भर दिया, भर दिया। अब वही चीज ध्यान से समझना, K2 है, A2 है, D1 है, K3 है, D2 है, और ये भी अभी A2 ही होगा, क्योंकि इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा। इसकी बात करें, A1 है,
K1 है और D है। अब सबको लिख देते हैं। C1 अगर आप लिखो, ये वाले का लिखोगे अगर, इसको हम C1 बोल दें, इसको हम क्या बोलते हैं, C1 बोलते हैं। देखो कंफ्यूजन मत करना, C1 बोल दें। C1 की वैल्यू हो जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D1। C2 की अगर बात करो K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। C3 की अगर बात करें K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D। ये दोनों लोग सीरीज में हैं, इसको सीरीज में जोड़ दीजिएगा, जो नेट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। सिंपल हम इसको जोड़ सकते हैं, तो यहाँ से आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये तरीका है स्प्लिट करने का। एक बात बताओ, फार्मूले से कर पाओगे क्या इसको? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है स्प्लिट कैसे करना है। तो आप ऐसे चलते जाओ, जैसे ही बदला स्प्लिट, जैसे ही बदला स्प्लिट, इस तरह से आपको ध्यान देना। कुछ बच्चे एक और गलती कर देते, तो जब इसको आधा आधा स्प्लिट कर देते तो इसको भी आधा करके स्प्लिट कर देते। नहीं, गलत काम है वो, उस तरह मत करिए। जो बदला बस उसी को स्प्लिट करना है, यहाँ स्प्लिट इधर स्प्लिट, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, तो करिएगा इसको। अगला आपको दिख रहा है ये चीज, यहाँ कर ही लोगे। देखो ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, स्प्लिट हुआ, ऐसे चलना है, यहाँ भी स्प्लिट हुआ। तो मतलब इसी का ठीक उल्टा, ये जो आपको बोर्ड पे बना हुआ है इसी का ठीक उल्टा, ऊपर एक आएगा और नीचे दो आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दे। अच्छा यहाँ पे रिलेटिव दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वही तो के है, रिलेटिव ही तो के है, लेकिन यहाँ देखना एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये भी कितना सिंपल बना दिया, ये क्वेश्चन को सिंपल इसलिए बना दिया क्योंकि ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी d/2, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये न्यूमेरिकल इसका एक डायग्राम है, अभी मैं दे देता हूँ, ठीक। चलो तो फिर मिलेंगे बाद में, मतलब नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन के साथ। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में तो मिलेंगे ही, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करने से अच्छा है थोड़ा देख लिया जाए। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया, इसको कर लेना, ये भी समझ में आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 17 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 10D, ये वाले का। अब लोग करिएगा, स्प्लिट करना सीख गए हो। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन का डायग्राम मैं बनाऊंगा, ठीक है। वो बना रहा हूं और आप लोग उसको करिए। ये डायग्राम मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग बनाइए। पढ़ लो पहले तब तक। डायग्राम में बना रहा हूँ, देखो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम जो है घुमा फिरा के बनाए, तो आप सीधा हमेशा रखिएगा, हमेशा सीधा बनाने की कोशिश करना डायग्राम, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। कैसा भी बना दें उससे कोई मतलब नहीं है। चलो देखते हैं, एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे ही रखी है। यहाँ पे एक काम किया है, ये बीचों बीच ये ऐसा एक स्लैब लगा दिया है, इसका डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर है, दूरी d/2 है, ये जो एरिया है a/2 है। अब ये आपको कह रहा है कि A और B के क्रॉस आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है कैपेसिटेंस। ये डायग्राम अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये डायग्राम है, कुछ करना नहीं है, स्प्लिट वाला सीन है, जो लिखने पार्ट में रखा हुआ है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे बढ़े। यहाँ पे जैसे ही आप बढ़ोगे, जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, ये इधर भी स्प्लिट होगा और ऐसा भी स्प्लिट होगा। तो होगा क्या, देखो जरा, इस चीज को आप इस तरह से बनाओगे, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे बढ़ा रहते हैं यहाँ तो कोई चेंज आ ही नहीं रहता, मतलब दिस इज सिंगल एक कैपेसिटर है। बाकी जब नीचे वाले हिस्से में आ रहे थे तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही थी और ये भी टूट रहा था। ये है, ये A है, इसी में फिलअप था,
एप्सिलॉन आर था फिलअप, ये a/2 था इसका एरिया, d/2 था इसका सेपरेशन। ये वाले का क्या होगा, एयर था, a/2 इसका भी एरिया होगा, d/2 इसका भी सेपरेशन। और ये वाले की अगर हम बात करें, d सेपरेशन होगा, सेपरेशन तो पूरा होगा, एरिया a/2 होगा और फिलअप कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/2 इंटू डी। यहाँ पे अगर देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि d/2 का 2 जो है इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो इसका कैपेसिटेंस ये आ गया। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे एक परमिटिविटी मतलब ये दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, तो यहाँ पे के की जगह 2 एप्सिलॉन नॉट a/2 इंटू d/2 करोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। ठीक, ये दोनों सीरीज में है, फिर इसके साथ ये पैरेलल में, तो इन दोनों का सीरीज निकालिए जाए। चलो इसको मैं C1 बोल दे रहा हूँ, इसको C2 बोल दे रहा हूँ, इसको C3 बोल दे रहा हूँ। तो C नेट जो आएगा, या फिर आप ऐसा बोल दें C2 C3, मतलब 2 और 3 का जो नेट आया वो क्या आया, 1 अपॉन, ऐसा कर दें हम 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी प्लस यही होगा, रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a जो आएगा कॉमन, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/2 बचेगा, ये 3/2 आ जाएगा, तो 3d/2 एप्सिलॉन नॉट a, तो 1 अपॉन C2 3 आया, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, C2 3 की वैल्यू आ जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d। अब ये जो है इनका नेट आया है, ये इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा, यहाँ पे जो ओवरऑल सी नेट आएगा वो क्या आ जाएगा, C2 3 ये और इसके साथ डायरेक्ट एडिशन C1 का। यहाँ पे अगर आप करोगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d प्लस C1 की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d। फिर वही बात, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d कॉमन ले लीजिए, 2/3 यहाँ और 1/2 यहाँ, एलसीएम में कितना आएगा, क्या आ जाएगा 6 4 3 7 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 6d आंसर आएगा। ठीक है, सी नेट की जो वैल्यू आएगी। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर आप खाली फार्मूला चिल्लाओगे, लगाते रहो फार्मूला, कभी लग नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक, स्प्लिटिंग का ये कॉन्सेप्ट जानना है, तो सारे क्वेश्चंस करके आइएगा। ये डायग्राम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये चीज ये आपके न्यूमेरिकल में नहीं था, इसको आप बना लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर। तो अब जो है इलेक्ट्रोस्टैट, हमने क्या पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। ठीक, तो इसका प्रैक्टिस आपको अलग अलग स्टडी मटेरियल से करने हैं जो आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, और इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जस्ट इसी के बाद हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैच करता है, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स। तो चलिए फिर मिलेंगे।